हेलो चैंपियंस, आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति का एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टॉपिक है हमारा एलएचएस आरएचएस सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। आप सोचते हो कोई ऐसा लेक्चर मिल जाए जो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दे, आपके क्वेश्चन वो बनने लगे, तो भैया आपने सही लेक्चर क्लिक किया है। आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, वे क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आप खुद कैसे दिमाग लगा पाओ, कैसे सोच पाओ, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप भी जानते हो हम किसी बात का सॉल्यूशन तभी दे सकते हैं जब हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता हो, अपनी दिक्कतें पता हो। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स का इस लेक्चर में डिटेल में सॉल्यूशन है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है बाबू? जो छात्र हैं उनकी जो त्रिकोणमिति के एलएचएस आरएचएस प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, उनको उसमें क्या संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो कुछ बातें हैं। पहली बात है उनकी कि सूत्र सीखने की समस्या, मतलब सूत्र समझने की, कि वो कैसे उनको समझे, कैसे फील लें कि लंबे समय तक वो याद रहें और जहां लगना है वहां वो फटाक से याद आ जाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ये होती है कि सूत्र नहीं समझ पाते हैं। अगला है हमारा कहां से शुरू करें। जो एलएचएस आरएचएस वाले क्वेश्चन है वो कहां से स्टार्ट करें, एलएचएस से या आरएचएस से। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यहां होती है। तो इस बात का भी सॉल्यूशन हम यहां करेंगे। फिर अगला है पहला कदम बढ़ाने की में समस्या। जैसे अगर वो डिस्कस कर लिए कि वो एलएचएस से सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर दिक्कत आती है क्या करें कि स्टेप्स आगे बढ़े, तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर जो मेजर प्रॉब्लम है कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करें, मतलब स्टेप बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा स्टेप पहले बढ़ाएं और उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये अपना मेजर प्रॉब्लम है, इसको डिटेल में समझेंगे। फिर अगला है ब्रैकेट खोलने की दिक्कत। कहां ब्रैकेट खोलना है, कहां ब्रैकेट नहीं खोलना है, अगर ब्रैकेट खोलना है तो कैसे खोलना है, इन सभी बातों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अगला है हमारा बीजगणितीय सूत्र कब लागू करें, मतलब जो बीजगणितीय सूत्र होते हैं उनको लगाना है, नहीं लगाना है, कब लगाना है, कौन सा लगाना है, इन बातों को भी हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारे 3 मेजर प्रॉब्लम है, इनको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से इस लेक्चर में हम क्वेश्चन की हेल्प से समझने वाले हैं। और इन सभी प्रॉब्लम्स का केवल एक सॉल्यूशन है, ट्रिक डिटेक्टर। ये एक ऐसा डिटेक्टर है जो क्वेश्चन को स्कैन करेगा और क्वेश्चन के स्टेप्स आपके सामने रख देगा। आपको बस वहां से कॉपी करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इतना अच्छा डिटेक्टर है, इसको मैंने कैसे डिजाइन किया वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। बाबू ये एक ऐसा डिटेक्टर है जो सभी समस्याओं का समाधान चुटकियों में करता है। तो चलिए इस डिटेक्टर को समझते हैं कि मैंने कैसे सोचा, कैसे डिजाइन किया, आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आप भी जानते हो क्वेश्चन से फाइट करने से पहले उसके फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले फॉर्मूलों को थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट के अंतर्गत, उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, ट्रिक डिटेक्टर, और उसकी हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए 2 मिनट में फॉर्मूले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलते हैं ट्रिक डिटेक्टर को समझने। तो फॉर्मूला क्या है बाबू, या आप कह लें कि जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उनके शस्त्र क्या है। तो पहला फॉर्मूला है बाबू रिलेशन बिटवीन सम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पहला फॉर्मूला है हमारा cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको sin थीटा के फॉर्मूले का नीड है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं भैया, 1/cosec थीटा। इसलिए हमने रिवर्सिबल साइन लगाया है। आप cosec को sin की जगह और sin को cosec की जगह भेज सकते हो। फिर cot थीटा है हमारा 1/tan थीटा। आप यहाँ भी अदला बदली करके क्वेश्चन के बीच में फॉर्मूले यूज कर सकते हो। फिर sec थीटा है 1/cos थीटा। यहाँ भी अदला बदली चलता है, sec को cos के प्लेस पे और cos को sec के प्लेस पे ट्रांसफर करके आप क्वेश्चन के बीच में फॉर्मूले यूज कर सकते हो। यानी ये 3 फॉर्मूले हैं, इनके 3 आप इधर उधर बदल के बना सकते हो। ठीक है। अगला जो आपका फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, मतलब इन तीनों के बीच में कौन सी खिचड़ी पकती है उसको समझ लेते हैं। तो tan थीटा के बीच में जो खिचड़ी पकती है वो sin और cos के बीच में, यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और जो cot थीटा है वो होता है cos थीटा बाई sin थीटा। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, आप सभी को याद होंगे। तो चलिए जो मेन फॉर्मूला है असमीका उसको समझते हैं। ये स्टूडेंट को नहीं याद होती है। एक इसमें है जो याद रहती है, पहली हर एक बच्चे को याद रहती है, लेकिन अगली 2 जो हैं उनमें कंफ्यूजन रहता है, तो उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो पहली जो असमीका है हमारी वो क्या है बाबू, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगली कैसे बनानी है, तो 2 रास्ते हैं।
अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको पहली जो असमिका है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा से। तो अगर हम क्या करें, पहली असमिका के हर एक पद को साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दें, भाग कर दें। तो साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन से साइन कटा, क्या आ गया 1, और कॉस बाई साइन क्या आएगा, कॉट। अभी पीछे पढ़ा बेसिक फार्मूला, 1 बाई साइन क्या होगा, कॉसेक। अभी पहली स्लाइड पे सारी चीजें हमने डिस्कस करी। साथ में आप पेन लो, साथ में नोट करो, आपके पास लिखा है तब भी नोट करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला है, जब हम इस वे में जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होगा पहली ही इक्वेशन को, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो हर एक पद को जब आप किससे डिवाइड कर दोगे भैया, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो आइए पहले हम डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कॉस कॉस कर दिया बाबू, तो आ गया 1, और साइन बाई कॉस क्या होगा, tan। अभी हमने बेसिक फार्मूले देखे थे कि tan और साइन कॉस में क्या खिचड़ी पकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आपकी जो त्रिकोणमिति अनुपात है, जो असमिकाएं हैं, जो आइडेंटिटी है, उसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। बस आपको एक याद रखनी है और वो आप लोगों को याद रहती है, मुझे पता है। अदर दो कैसे बनानी हो मैंने बता दिया। पहली असमिका को साइन से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगी, फिर पहली असमिका को अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो अगली मिल जाएगी। आपके पास लिखी है लेकिन तब भी लेक्चर के साथ में नोट डाउन करना है अपनी नोट पे, ठीक है। चलिए, तो हमने बेसिक फार्मूले समझ लिए, अपने शस्त्र तैयार कर लिया, अब बारी है फाइट करने की। तो चलिए समझते हैं जो इस लेक्चर का मेन मोटिव है, ट्रिक डिटेक्टर। हर समस्या का एक समाधान, ट्रिक डिटेक्टर, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये जो ट्रिक डिटेक्टर है, ये कैसे मैंने डिजाइन किया, कैसे बनाया, उन सारी बातों को हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, मैं आपको ये डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। केवल मेरे साथ मेरे भाई 7 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, केवल 7। आपने बहुत लेक्चर देखे होंगे, मैं आपसे कह रहा हूं केवल 7 क्वेश्चन मेरे साथ कर लो। जहां ट्रिक डिटेक्टर तुम समझ पाए, सारे क्वेश्चन आप करने लगोगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और इस डिटेक्टर को कैसे मैंने बनाया, सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। बस आप उस चीज को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, सीख लिया, तो सारी दिक्कत सॉल्व होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास भैया, 1 बाई 1 माइनस साइन ए प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। तो अब जो पहली दिक्कत थी तुम्हारी, याद करो पहली स्लाइड पे हमने देखा था कि किधर से स्टार्ट करें, LHS से या RHS से। तो भैया इतना जान लो, जहां से रास्ता कठिन दिखे, जहां से मुश्किलें दिखें, वहीं से जीत की शुरुआत होती है। और जहां चीजें टफ दिखें, तो आपको ये चीज बड़ी लग रही है, टफ लग रही है, तो यही तुम्हारी जो है मंजिल का रास्ता है। यानी आप सॉल्यूशन किधर से स्टार्ट करोगे, LHS से, क्योंकि इधर चीजें बड़ी हैं और टफ हैं, और आप LHS उठाओगे, RHS ले आओगे। तो आप LHS उठा लो भैया, तो LHS टेक करोगे, ठीक है। LHS आ गया, क्या है, 1 बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये आपने LHS ले लिया मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करना है। तो आपकी दूसरी दिक्कत क्या थी कि पहला कदम कैसे बढ़ाएं। तो देखो पहला कदम कैसे बढ़ाना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो मेरे भैया ये भिन्न में लिखा है कि नहीं, ये चीज और ये दोनों चीज भिन्न में है कि नहीं, तुरंत बताओ। अभी कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे होंगे, तो अब देख पाओगे। जैसे बचपन में आपने किया था 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, ये दोनों भिन्न में है कि नहीं। अगर आपको इनको जोड़ना होता था तो कैसे जोड़ते थे भैया, आप तुरंत आंसर कर रहे होगे दिमाग में अपने कि जब भिन्न होते थे तो हम लेते थे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते थे, दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो क्या करते थे, इन दोनों को आप ऐसे गुणा कर लेते थे, फिर इसको इधर कर लेते थे और इसको इधर कर लेते थे और बीच में प्लस, बस आंसर दे देते थे। डिक्टो यहाँ भी भिन्न है, तो जैसे बचपन में करते थे, जैसे आप बचपन में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, वैसे ही 10th में भी करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ क्या लोगे भैया, आप खुद जान गए होगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम ले लो। तो भैया जब एलसीएम लेने आओगे तो कहोगे कैसे एलसीएम ले, तो जैसे दोनों डिफरेंट थे, इनको आप मल्टीप्लाई में लिखे थे, वैसे ही यहाँ भी दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं। देखिए यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं, तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई के साथ लिख दोगे, तो दोनों हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई में। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इधर और इसका इधर, तो ये इधर चला आएगा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ठीक है, 1 प्लस साइन है, और ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन है। तो आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, देखिए आपको बचपन से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगला कदम कैसे बढ़ाओगे आप सोचोगे,
तो भैया अगला कदम बढ़ाने से पहले आप यहाँ थोड़ा पैटर्न देखोगे। क्या पैटर्न देखोगे? यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यानी इसको हम एक जर्नल नेम दे सकते हैं ए। यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो इसको हम कह सकते हैं बी। तो आप यहाँ पैटर्न देख रहे हो हर में। पैटर्न क्या मिल गया आपको? पैटर्न क्या मिल गया आपको कि एक ब्रैकेट में ए बी के बीच में माइनस है, एक ब्रैकेट में ए बी के बीच में माइनस है, और एक ब्रैकेट में ए बी के बीच में प्लस है, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। और ये जो पैटर्न आपको मिला है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये पैटर्न किसके इक्वल होता है? 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी आपको क्वेश्चन में पैटर्न ऐसा दिया है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो हर जो है उसको कन्वर्ट कर दोगे इस फॉर्म में। तो a की वैल्यू क्या है? यहाँ से देख लो 1, तो a की जगह क्या क्या प्लेस कर दोगे? 1। a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस लगा, माइनस लगाओगे। b का मान क्या है बाबू? साइन a, तो b की जगह क्या रखोगे? साइन a, और स्क्वायर है b का तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अंश की बारी। तो अंश कैसे निपटाओगे? तो यहाँ देख लो, आप ब्रैकेट ओपन करोगे सिंपल वहाँ पे, तो 1 प्लस साइन है, ठीक है, और यहाँ प्लस है, ब्रैकेट ओपन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन है। तो आप देख रहे हो यहाँ साइन के आगे माइनस और यहाँ साइन के आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कट गए। फिर आपका क्या बचा? यहाँ पे 1 1, तो कितना हो गया बाबू? 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप दिमाग लगा रहे होगे कि अब कैसे करेंगे भैया। तो मैं एक बात बताऊं भैया, यहाँ आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे हो कि किसी अनुपात का, किसी अनुपात मतलब यहाँ साइन का क्या है? स्क्वायर है। साइन का क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। आप बताओ क्या स्क्वायर वाले कोई फार्मूला आप पढ़ो तो आपका माइंड तुरंत कहेगा हाँ, असमिकाएं हैं जिनमें अनुपात का क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, इसमें किसका वर्ग है? साइन का वर्ग है, तो साइन के वर्ग से पहली असमिका बनती है, साइन के वर्ग से पहली असमिका आपकी बनती है। तो पहली असमिका क्या है भैया, जरा बता दो। पहली असमिका तो तुम्हें याद है, क्या है? साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ए के टर्म है तो ए में लिख लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। अब देखो क्वेश्चन में आपको पैटर्न कैसा दिया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप क्या करोगे? 1 के साथ में कौन है यहाँ पे क्वेश्चन में? साइन स्क्वायर है, तो क्या करोगे? उसको उधर भेज दोगे, तो यहाँ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और 1 पहले से था, साइन इधर आया तो प्लस का था, इधर आ जाएगा माइनस का। तो यानी कि आप यहाँ देख पा रहे होगे कि आपके जो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है वो क्या बन गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो अपने क्वेश्चन में इसके स्थान पर क्या? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और अंश में 2 चल ही रहा था। अब देखो भैया, बच्चा यहाँ लगा लिया, फिर फंस जाएगा कि अब क्या करें। तो भैया आप जो लाना है उसको भी दिमाग में रखना है। आपको लाना क्या है? सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए कैसे ला पाओगे? तो बुद्धि लगाओ, जो यहाँ बंदा बैठा है इसी का भाई बैठा है, जो बंदा यहाँ बैठा है इसी का भाई बैठा है। भाई कैसे? उल्टा मतलब। ठीक है, तो आपने बेसिक फार्मूला, पहला जो स्लाइड में फार्मूला बताया था, कॉपी में तुमने नोट किया, वहां से देखो। तो इसको जब ऊपर ले जाओगे भैया मेरे, तो ऊपर जाके देखो 2 तो लाना था, तो 2 तो है ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये कैसे आया अगर हम आपको बताएं तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं क्या? 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला ये करे थे, स्क्वायर है तो सब जगह स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया अगर हम बात करें बाबू, तो आपने बचपन, पहला स्टेप मेन है, पहला स्टेप कैसे बढ़ाया आपने? तो बचपन के तरीके से बढ़ाया। यानी आपने देखा कि क्या LHS भिन्नात्मक है। आपने क्वेश्चन में देखा कि क्या LHS आपका भिन्नात्मक है। जो आपको LHS भिन्नात्मक दिखा तो आपने बचपन से याद किया कि हम भिन्न वाली चीज़ों को ऐड या घटाते या सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो तुमने एलसीएम ले लिया। तो पहला मंत्र तुमने इस क्वेश्चन से ये सीखा। फिर आपने नॉर्मल सॉल्व करते रहे, अलजेब्रिक फेस दिखा, वो तो कैसे बनाना वो देख लिया। फिर आपने आगे यहाँ फंसे थे तो आपने देखा किसी अनुपात का क्या है? वर्ग है। आपने क्या यहाँ ऑब्जर्व किया कि किसी अनुपात का क्या है बाबू? वर्ग है। तो किसी अनुपात का वर्ग है तो तुमने किसको बुलाया? असमिका को।
किसको बुलाया बाबू? असमिका को, और उसकी मदद से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर तुमने आगे देखा कि उल्टा फार्मूला है तो वो लगा लिया। ये मेजर कॉन्सेप्ट था कि कैसे आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें, दो बातें क्लियर थी तो अपने आप सारी चीजें आपकी हो जानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने अगला क्वेश्चन लेना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों क्वेश्चनों से हमने कौन सा मंत्र सीखा, ट्रिक डिटेक्टर का कौन सा नियम सीखा। तो क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसको किधर से सॉल्व करेंगे? तो मैंने बताया जिधर है कठिनाई और जिधर चीजें बड़ी वहीं से मंजिल की शुरुआत करनी है। यानी LHS बड़ा है, आपको देखने में कठिन भी लग रहा है, तो वहीं से हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बाबू हमारे पहले आप क्या करोगे, LHS नोट डाउन करोगे। अभी जरा सा भी दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। जब आप LHS नोट कर लो तो पिछले क्वेश्चन में जो सीखे हो उसको यहाँ पूछो अपने आप से, क्या यहाँ भिन्नात्मक चीजें हैं? बिल्कुल नहीं है। आपको दिख ही रहा भिन्नात्मक होने का मतलब 1/2, 2/3 या कुछ भी ऐसे, तो ऐसा टर्म तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, यानी पहला रूल नहीं लगेगा। फिर अगला तुमने उसमें सीखा था कि किसी अनुपात का वर्ग, तो जैसे तुम यहाँ देखोगे तो कॉसेक स्क्वायर है यानी अनुपात का वर्ग है, तो किसको याद करना है, असमिका को। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा वाली असमिका याद करनी है, लेकिन तुमको तो पहली याद है। क्यों मेरे भाई? पहली याद है तो भैया हमने तुमको ऐसा शस्त्र दे दिया है कि पहली वाली की मदद से जिस असमिका को तुमको जरूरत है वो बना सकते हो। और पहली वाली क्या है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तुमको चाहिए कौन सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा वाली। तो मेरे भाई मेरे भैया अगर तुम क्या करो, इसको 1 को क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा वाली बन गई असमिका। यानी यहाँ के हर एक पद को, पहली असमिका के हर एक पद को किससे भाग देना है, साइन स्क्वायर थीटा से। मैंने आपको सिखाया था कि पहली असमिका को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दो तो अगली मिल जाती है। तो कैसे पता लगाएंगे कि साइन से भाग देना या कॉस से, तो आप ऐसे ट्रिक से कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका कॉस और साइन क्या हो जाता है बाबू, कॉट हो जाता है, बेसिक फार्मूला है। और ये कट गया, कितना आ जाएगा, 1। तो ये देखिए कॉसेक वाली असमिका बन गई। अब देखो यहाँ पैटर्न कैसा दिया है असमिका के साथ में, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ में कौन है, -1 है। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ में -1 लेना आना है तो 1 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इधर क्या बचेगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 उधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से था, 1 इधर प्लस का उधर जाएगा -1। तो आप यहाँ भैया देख रहे होंगे कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इससे हमने असमिका से हमने इसका मान क्या प्राप्त किया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में रख दीजिए। फिर अगला यहां भी क्या है, अनुपात है, तो अनुपात है तो यहां भी क्या बनेगी, असमिका। वहां से मान ला के रखेंगे, लेकिन तुमको तो याद नहीं है पहले के अलावा कोई और, तो क्या करोगे, पहले से ही जुगाड़ कर लोगे। तो पहली असमिका हम यहाँ लिख देंगे। भैया आपको आता होगा, कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन बाबू कुछ दिनों बाद चीज़ें भूल जाते हो। लेकिन अगर तरीका सीख गए तो आप एग्जाम में अगर भूल रहे होगे चीज़ें तुरंत बना लोगे। तो सीखने का मौका मिले तो आप डिटेल में चीज़ों को सीखो, अगर आता हो तब भी। ठीक है, तो तरीका सीखिए कैसे हमें पता लगाना है। तो हमें यहाँ कौन सी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा वाली। तो आप इतना बुद्धि लगा लोगे, क्या लगा लोगे बुद्धि में, कि यहाँ पे 1 है, अगर हम इसको कॉस से भाग दे दें तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और सेक वाली बन जाएगी। यानी पहली असमिका को जो है किससे भाग देना है, कॉस स्क्वायर थीटा से, हर एक पद को। ठीक है, तो भाग दे दिए, तो कॉस कॉस कट गया बाबू, कितना आ गया, 1। और साइन और कॉस क्या हो जाता है मेरे भैया, tan स्क्वायर थीटा। ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कैसा पैटर्न यहाँ दिया है समीका का, सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी सेक के साथ में कौन है, -1। तो इसको क्या करोगे, इसको इधर ट्रांसफर करवा दोगे, तो इधर बचेगा क्या आपका, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे सेक पहले से था और 1 उधर गया, इधर प्लस उधर गया माइनस का। तो यानी आपके यहाँ पे जो ये पैटर्न क्वेश्चन में दिया है,
ठीक है, क्या है पैटर्न आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसकी वैल्यू यहाँ पे मान क्या प्राप्त हुआ, tan स्क्वायर थीटा। तो आप जो है इसके स्थान पर tan स्क्वायर थीटा रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है भैया। ये सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे कहने से सीखते रहो, कॉपी में लिखते रहो, केवल 7 क्वेश्चन में जान लगा दो, सब क्लियर होगा। फिर यहाँ पे आप देखें, ये आपने असमिका के थ्रू यहाँ पे रख दिया। अब आपको लाना क्या है, ये भी दिमाग में रखना है, लाना है 1। तो आप सोच रहे होगे ये सब गायब होगा तभी 1 आएगा, बिल्कुल सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे करोगे, ये दोनों भाई बंधु हैं कि नहीं, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं। अगर आप इसको चेंज कर लो किसमें, tan में, तो चेंज कर सकते हो। कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा tan स्क्वायर थीटा होता है, और पहले से यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा था, तो tan ऊपर है, ये tan नीचे है, कट गया, तो क्या बचा, केवल 1 बचा, ये RHS आ गया। ठीक है, ये RHS आ गया। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका पहला कदम मैंने कैसे बढ़ाया, मैंने देखा किसी अनुपात का वर्ग है क्या, और वहां से हमने असमिका से सोच के फॉर्मूला रखा और सॉल्व हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चनों से हमने कौन से नियम सीखे उनको सीख लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। भैया आप 7 क्वेश्चन में मेहनत करना है, हर एक क्वेश्चन नोट करना है, और उनसे जो मंत्र निकल रहे हैं उनको भी उन्हीं क्वेश्चन के नीचे नोट करना है, बिना कहे कॉपी पे। ईमानदारी से 7 क्वेश्चन में जो जो लिख रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, सब कुछ कॉपी पे नोट कर लो, सब कुछ हो जाएगा। तो इसको कॉपी पे नोट करना है। पहला नियम हमने सीखा, क्या यह भिन्नात्मक रूप में है, मतलब जो आपका LHS होगा वो क्या भिन्नात्मक रूप में है। अगर भिन्नात्मक रूप में है तो सरल करने के लिए आपको क्या लेना, हमेशा LCM। कैप्शन क्या दिया है, यदि आप भिन्न देखते हैं तो LCM ले, सब कुछ एक आधार पर आ जाता है, मतलब LCM के बाद सब कुछ एक आधार पर हो जाता है। सही बात, जैसे आपने यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 जब इसको सॉल्व किया तो इन दोनों का मल्टीपल हुआ ना, 3 दूना 6, और ये इधर आया 3 और ये इधर आया 2, तो सब कुछ क्या हुआ, ये दोनों कन्वर्ट होके एक आधार बना लिए कि नहीं। तो यही बात ये कह रहे हैं, वो सही होता है, LCM के बाद एक आधार बन जाता है। फिर उसके बाद दूसरा रूल हमने सीखा, क्या सीखा, क्या किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग है, क्या किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या है, वर्ग है। अगर वर्ग है तो हमें क्या याद करना है, क्या इस्तेमाल करना है, असमिका का इस्तेमाल करना है, और असमिका होती है राजा। ठीक है, इसलिए किंग कह दिया मैंने, मुकुट बना दिया मैंने। आगे कैप्शन क्या है, यदि आप किसी का वर्ग देखते हो, मतलब कोई भी है उसका वर्ग देखोगे तो असमिका को याद करोगे। असमिका मतलब ये पहली, और इससे अदर बन जाती हैं। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन उठाते हैं और उससे सीखते हैं कि कौन सा मंत्र सीख लें कि आपके क्वेश्चन आसानी से होने लगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है बाबू, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो किधर से सॉल्व करोगे, तो हर एक बच्चा कहेगा कि आपने अभी अभी सिखाया है कि जहां कठिनाई हो, जहां मुश्किल हो, जहां चीज़ें बड़ी दिखे उधर से सॉल्व करना है। तो LHS में सब कुछ बहुत बड़ा लिखा है तो वही उठा लो। तो पहले नोट डाउन करो, और जब तक नोट ना कर लो LHS को तब तक बुद्धि मत लगाना, आपको अपने आप को परेशानी नहीं देनी है। और जैसे नोट हो जाए जो है सोचना स्टार्ट करना है, अपने आप से बातें करना है। जो पीछे नियम सीखे हो वो पूछो। यहाँ पे क्या किसी का स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। भिन्नात्मक है, नहीं, क्यूब है ना, वर्ग नहीं है, क्यूब है, तो उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई सूत्र ही नहीं हमारे पास। ठीक है, भिन्नात्मक है ना, बेस तो एक ही है, पूरा लाइन खींचा है, तो क्या है, तो कुछ नहीं है यहाँ, तो कुछ नया होगा। क्या है समझो, यहाँ देखो मेरे भैया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों जगह साइन साइन है। तो क्या तुम कॉमन ले सकते हो। जैसे चीजें समान दिखती हैं मैथ के स्टूडेंट तुरंत खींच लेते हैं क्या, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ क्या लेते हैं, जहां कम हो। तो देखो यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे 3 साइन है, तो तुम जहां कम होगा वहीं से उठाओगे, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट कॉमन कम ही लेते हैं। तो यहाँ कम है तो साइन कॉमन आ जाएगा ऊपर से, साइन थीटा। यहाँ एक ही था, गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ बाबू 2 रहेगा, और 3 साइन थे, एक गया तो 1 साइन गया तो 2 साइन बच गए, अपॉन नीचे। अब देखो तो नीचे क्या है भैया, नीचे कॉस क्यूब, ठीक है, थीटा और कॉस थीटा, तो कम यहाँ भी सेम है, और कम के कितना है, एक ही है, तो कॉस थीटा कॉमन आ गया। तो यहाँ देखो 2 बचा,
3 कॉस थे, एक गया तो 2 कॉस बच गए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक ही कॉस था वो बाहर चला गया। अब देखो जो लाना है उसको दिमाग में जरूर रखना है। और साइन कॉस क्या होता है भैया हमारे, साइन कॉस होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, यानी जो लाना वो बन गया, दिमाग लगाते रहना है, जो लाना है वो बन चुका है। अब हमें किसके बारे में दिमाग लगाना है, जो लाना वो बन चुका है लेकिन एक्स्ट्रा बहुत है, तो यानी इस एक्स्ट्रा को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना है वो दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाओगे समझो बात को, पहले नोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तुम बुद्धि लगाओगे तो हर स्टेप पे जहां आप रुक जाओ वहां पे जो पीछे सीख रहे हो उनको पूछना है क्या भिन्नात्मक है, बिल्कुल नहीं है। ये स्टेप में कोई टर्म भिन्नात्मक है, नहीं है। क्या किसी अनुपात का वर्ग है, तो तुम तुरंत कहोगे हाँ ये यहाँ पे साइन है इसका वर्ग है, और यहाँ पे कॉस है इसका भी वर्ग है। तो आप जब दोनों को देखो कि यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है, तो आप दोनों जगह रखने की सोचोगे, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के हैं। तो आप कहीं एक जगह चेंज कर लो, तब वो भी कॉस में आ जाएगा, सेम होगा, कट जाएगा, ठीक है। दोनों जगह चेंज करोगे तो फिर अदला बदली हो जाएगी। तो एक जगह बदलाव करो जिससे दोनों सेम दिखने लगेंगे। तो ऊपर बदलाव कर लेते हैं, कहाँ कर लेते हैं, ऊपर। तो आपको पता है इसका मान लाके रख दो, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का मान लाके यहाँ पर रख दो। तो कैसे रखोगे, मान क्या होता है, तो आपको पता है पहली जो असमिका है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। हमें यहाँ मान किसका चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का। हमें यहाँ मान किसका चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का। तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन के उस स्टेप के सामने लिख भी सकते हो पेपर में। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रख दो भैया, तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पर आपका tan थीटा, ये तो बचा के चलना है क्योंकि यही लाना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 माइनस 2 बाबू पहले से था, इसकी जगह क्या रखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बाबू जो आपका मान है वो क्या हो, बड़ा हो, उसमें कई पद हो, तो हमेशा मान को ब्रैकेट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखने के बाद में मुंह दिखाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जो बंदा बाहर बैठा है वो ब्रैकेट के अंदर के हर एक बंदे से क्या करेगा, मुलाकात करेगा, मतलब गुणा होगा। नीचे जो चीज़ थी उसमें कोई बदलाव ना करो, वैसे ही रखो। फिर आपका यहाँ पे tan रहेगा, tan थीटा, ठीक है। आपका ऊपर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1, ये देखिए -2 1 से गया तो -2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया बाबू, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऊपर बन गया। नीचे तो सेम चल ही रहा है, ऊपर सॉल्व करके नीचे जैसा बना देंगे, बस कैंसिल हो जाएगा, बस tan हमारा बच जाएगा। अब देखो ऊपर कैसे बन जाएगा, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा। यानी आपका जो प्लस है उसको पहले लिख लिया जाए, पहले tan थीटा लिखो, tan थीटा, और जो प्लस है उसको पहले लिख लो, कौन प्लस है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो घटाने पर ये वाला यहाँ जो पद है, ठीक है, अंक साथ में क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस 1 आएगा, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस लगेगा, यानी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। नीचे क्या है आपका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बाबू दोनों सेम, और यही तो मेरा सपना था कि इसको छोड़ के सब कुछ हो जाए कैंसिल। तो कैसे कैंसिल किया मैंने देखा यहाँ वर्ग था तो मान रख दिया, और दोनों एक ही परिवार के हैं तो एक जगह रखा, बस दोनों सेम हो गए, ठीक है। फिर ये कट गया तो बचा क्या बाबू आपका, tan थीटा। क्या बचा, tan थीटा, और यही है आपका RHS, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। तो भैया इस क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा, अगर हम लिखें तो हमने क्या देखा कि चीजें यहाँ समान थी, ठीक है। यहाँ जो पद थे वो क्या थे, समान थे। यानी जब आपको क्वेश्चन में किसी स्टेप में, क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में, जैसे यहाँ पहले ही स्टेप में समान पद दिखे, और जैसे समान पद दिखे, मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं तुरंत उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तुरंत जो है छीन लेते हैं कॉमन चीजें, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा हमने, इस क्वेश्चन से हमने सीखा अगर किसी स्टेप में
हम देखें या अपने आप से पूछें कि क्या समान या जटिल पद है। कई बार क्या होते हैं, चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो वहाँ से भी हम क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अगर आपके जो है LHS में समान या जटिल पद हो तो हम क्या ले लेते हैं बाबू, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। कैप्शन क्या है, उभयनिष्ठ लेने से कठिन चीजें आसान हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, देखो जैसे आपने वहाँ लिया उभयनिष्ठ, तुरंत आपका चीजें आसान हो गई थी, क्योंकि आपने साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं था, आपने साइन स्क्वायर थीटा का पढ़ा था, और जैसे तुमने कॉमन लिया, उभयनिष्ठ लिया, इसमें बदल गया, उपमान रख दिया। ठीक है, तो देखो आसान बन जाता है उभयनिष्ठ लेने से। अगला क्वेश्चन है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मेरे भैया किधर से स्टार्ट करोगे, जिधर से कठिनाई दिखे। ठीक है, तो कठिनाई तुमको इधर ही से दिख रही होगी कि भिन्न में लिखा है, तो उठाते हैं क्या, LHS। तो LHS उठा लो। LHS क्या है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा LHS। अब तुम बुद्धि लगाओ कि कैसे सॉल्व करें। तो पीछे जितनी बातें सीखे हो सारी बातें इस स्टेप से पूछो कि हे भैया क्या हम तुम्हें भिन्नात्मक वाला काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन खुद कहेगा हम भिन्नात्मक हैं कहाँ, तो भिन्नात्मक वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। फिर इससे पूछो क्या किसी अनुपात का वर्ग है, तो वो खुद जवाब देगा किसी भी अनुपात का वर्ग नहीं है, किसी भी अनुपात का बाबू वर्ग नहीं है। फिर इससे पूछो क्या भैया तुमसे कुछ कॉमन उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, तो ये कहेगा हमारे अंदर समान पद क्या तुमको दिख रहे हैं, तो तुम खुद कहोगे नहीं, तो ये कहेगा उभयनिष्ठ भी नहीं ले सकते हो। यानी 3 चीजें मैंने सीखी, 3 रूल मैंने सीखे, एक भी रूल इसमें नहीं लग रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा सोचना है, कुछ नया सोचना है। कैसे समझो, अब तुम बुद्धि लगाओगे, लाना क्या है इसको देखते रहो। तो आप देख रहे हो सेक सेक ठीक है, tan tan ठीक है, फर्क कितना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हो जाए किसी तरह और ये चीज ऊपर भी पहुंच जाए। तो आपने दिमाग लगाया कि जो आपका हर है वो कुछ इस प्रकार का बन जाए और ऊपर चला जाए, बस अपना काम हो जाएगा। यानी हर का क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, और हर के चिन्ह को चेंज करने को कहते हैं हम क्या कहते हैं, हर का संयुग्मी। तो हमारे ये क्या है, हर का क्या है, हर का संयुग्मी है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे हर का संयुग्मी। अब अगर हम इस संयुग्मी से अपने LHS में ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें, तो इसी संयुग्मी से ऊपर चला जाएगा ये सेक थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा, ठीक, अपॉन नीचे फिर यही आ जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा हो गया। जब हम हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो उसको कहते हैं कि हमने क्या कर दिया, LHS में परमीयकरण कर दिया। क्या कर दिया, परमीयकरण कर दिया। ठीक है, तो परमीयकरण कर दिया। ठीक है, क्यों कर रहा है आप समझ रहे होगे कि हमें लाना था ये वाला, तो हर का संयुग्मी की जरूरत, और हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे करेंगे तब ये ऊपर पहुंच जाएगा। आप सोच रहे होगे नीचे बढ़ रही चीजें तो वो क्या करेंगे, तो उनको अभी हम सोचते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से तो वही बन जाएगा, तो सेक थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा। ये जो लाना था वो आ गया, जो लाना है एटलीस्ट वो दिखे, तो फिर फालतू चीजें हम गायब करने की बात करेंगे। तो अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या है, एक ब्रैकेट में क्या है, अगर लिख लें एक बार पहले साफ साफ यहाँ पे फिर से हम, तो सेक थीटा, ठीक है, प्लस tan थीटा। ठीक है, फिर अगला क्या था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो अगर भैया आप देखो, ठीक है, किसकी, बाज की नज़र से, तो यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है, तो इनको हम मानक रूप नाम दे दें A। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो इसको हम कहते हैं B, तो ये भी बनेगा B। अब भैया यहाँ तुम रूप देख रहे होगे, कौन सा रूप देख रहे होगे भैया, यहाँ पे तुम रूप देख रहे होगे कौन सा, एल्जेब्रिक मतलब बीजगणित वाला रूप। बीजगणित वाला रूप कैसा यहाँ पे है, समझो बात को हमारी। ठीक है, बीजगणितीय रूप क्या है, दोनों a के बीच में कौन सा चिन्ह, प्लस है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b है, और यहाँ दोनों a के बीच में, मतलब दोनों a b के बीच में माइनस है, तो यानी a माइनस b आ जाएगा। तो यानी हमारा जो हर है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। और तुम्हें पता है ये किस में बदल जाता है, जहाँ ये दिखे ये बदल जाता है a² माइनस b² में। यानी हम अपने हर को
हर को इस रूप में बदल सकते हैं। तो देर किस बात की, बदल दो। तो a का मान क्या है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा। a का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। b का मान क्या है, tan स्क्वायर थीटा। मतलब b का मान tan है लेकिन b का स्क्वायर है तो उसके मान का भी स्क्वायर। बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस। ऊपर जो है उसमें तो कुछ बदलाव करना नहीं है क्योंकि वही हमारा RHS है, तो उसको बजाते हुए चलना है। आप देखो बाबू, अब यहां फंस जाओगे आप। तो जहां जिस स्टेप पे तुम रुक जाओ, अपनी सारी बातें रिकॉल करनी है। क्या भिन्नात्मक है, तो बिल्कुल नहीं है। क्या किसी अनुपात का वर्ग है, तो जी हाँ, इस स्टेप में अनुपात का वर्ग है। तो अनुपात का वर्ग किसका है, तो आप देखोगे यहाँ सेक का भी है और टैन का भी है। तो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने पहली असमिका से अन्य असमिकाएं बनाना बताया है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अगर आप क्या कर दो पहली असमिका को किससे डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से, तो ये वाली बन जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ये आपकी असमिका यहाँ प्रयोग हो जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हो इसका वैल्यू कितना है, इसका मान कितना है 1, तो इसकी जगह हम रख देंगे 1। तो ऊपर क्या बचेगा बाबू, जो हमें लाना था, ठीक है, जो हमें लाना था, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो आपका RHS आ गया। ठीक है, तो हमने 4th क्वेश्चन में क्या सीखा नया, हमने परमेयकरण करना सीखा। अगर हमें हर के संयुग्मी की जरूरत है तो हम परमेयकरण कर देंगे। ठीक है, यानी एक इसमें और जोड़ दोगे, क्या कि किसी चीज का परमेयकरण करना। परमेयकरण कब करना है, जब हर के संयुग्मी की जरूरत हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। तो चलिए भैया इससे समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में हर हाल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत गौर से समझना है। तो आप देखो किधर आपको कठिन लग रहा है, क्या मुश्किल लग रहा है, तो आप कहोगे आपको LHS से डर लग रहा है, कठिन लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ें आ गई, रूट में आ गई। किसमें आ गई बाबू, रूट में चीज़ें आ गई, और रूट से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज डर खत्म कर देना है। तो सबसे पहले तुम भैया LHS लिखो। सबसे पहले क्या लिखो, LHS लिखो। तो हम LHS जो है लिख देते हैं। LHS जब तुमने लिखा तो तुमको यहाँ भी आप क्या कर लो, A कर लो। तो तुमने जो LHS लिखा तो आप यहाँ रूट से डर रहे हो, तो पहले तो हम तुम्हारा डर खत्म करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए तुमको तुम्हारे रूट अर्थात जेल, ठीक है, हम इसको प्यार से कहते हैं जेल, मीन्स रूट। ठीक है, रूट से तुमको क्या करते हैं, आज़ाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए मानो कि खुले आसमान में उड़ रहे हो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब यहाँ बात को समझो, यहाँ पे आपका जो है क्या कर सकते हो, यहाँ जो है आप जो है अपने हर का परमेयकरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हर का परमेयकरण कर सकते हो। ठीक है, तो हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा, परमेयकरण ऐसे ही होता है। तो यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ बाबू आप ना जो है क्या भिन्नात्मक है नहीं, किसी का वर्ग भी नहीं है, समान पद भी नहीं है, तो लास्ट जो चौथा भी सीखा है हर का परमेयकरण। तो हर का परमेयकरण कर दो। जब ऊपर के कोई काम नहीं आ रहे हैं तो जो काम में आ रहा है वो कर देंगे। तो हर का मैंने परमेयकरण कर दिया। ठीक है, जब हर का हो गया परमेयकरण तो हमने देखा यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया। आप देखो बाबू यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है, तो इसको हम कह देंगे A, ये भी क्या हो जाएगा A। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइन A है, यहाँ साइन A, तो इसको हम कह देंगे B। तो आप देखो बाबू यहाँ आपको फॉर्मेट कौन सा है, आप बार बार इस फॉर्मेट को देख रहे होगे, याद हो गया होगा आपको। फॉर्मेट कौन सा दिया है भैया, हमारे फॉर्मेट आपको दिया है यहाँ पे एक ब्रैकेट में A B के बीच में प्लस, एक ब्रैकेट में A B के बीच में प्लस दिया है, और एक ब्रैकेट में A B के बीच में माइनस दिया है। और ये फॉर्मेट आपको रट गया होगा, किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। यानी जो आपका क्वेश्चन है, स्टेप है, उसका जो हर है वो इस फॉर्म में है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करोगे भैया, कन्वर्ट कर लो। क्या करो, कन्वर्ट कर लो। तो आओ भैया कन्वर्ट करते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट है, तो A की जगह क्या रखोगे, 1, और A का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, B का मान क्या है, साइन A है, B का क्या है वर्ग, तो इसका भी वर्ग।
ऊपर देखो, तो भैया ऊपर देखो ये ब्रैकेट सेम है। जैसे आप बचपन में क्या करते थे, जैसे आपका बचपन में क्या हुआ, 2 × 2 लिखा है, पहले चैप्टर में सीखा है क्लास 10th में, 2 × 2 लिखा है, तो इसको हम 1 बार 2 लिखते हैं, और कितने बार लिखा, 2 बार, तो 2 की पावर चढ़ा देते हैं। तो डिक्टो आपको अंश में यही करना है, ठीक है, अंश में यही करना है। 2 बार लिखा है सेम, तो 1 बार लिखोगे, और कितने बार लिखा, 2 बार, तो पावर चढ़ा दोगे 2। पूरा हर एक स्टेप आपको बचपन से सिखाएंगे, बचपन के तरीकों से सिखाएंगे, बस आप ध्यान से चीज़ों को समझते रहो। तो ऊपर भैया ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करना है, ठीक है, ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करना है। अब देखो आपकी समस्या ये भी थी कि ब्रैकेट कब ओपन करना है, कब नहीं करना है। अभी नहीं करना है क्योंकि आपके ऊपर जेल चढ़ा है, समझ रहे हो, और इसका हल क्या है, वर्ग है। तो अंदर हम वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वर्ग बन गया तो उसको खोलो क्यों, ठीक है। नीचे देखो 1 का वर्ग 1 होता है और साइन स्क्वायर है। अब देखो किसी पर्सनल अनुपात का, मतलब अकेला अनुपात का वर्ग है कि नहीं, हाँ है। तो किसको कॉल करना है, किसको याद करना है, असमिका को। तो असमिका याद करो, कौन सी असमिका है, ये पहली। कौन सी असमिका है यहाँ पे, पहली। तो पहली असमिका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे किस फॉर्मेट में असमिका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर भेज दोगे, तो यहाँ से तुम्हारे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्वेश्चन में फॉर्मेट ऐसा है और इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो इसके प्लेस पे, ठीक है, नीचे वाले हर में इसके प्लेस पे आप रख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। ए के फॉर्म में चल रहा तो सब जगह ए रख दोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे भाई, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, समझो बात को हमारी। इसको आप लिख सकते हो, ऊपर 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, नीचे आपका कॉस स्क्वायर है, तो इसको कॉस ए लिख दो, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। और जैसे होल स्क्वायर बन जाए, ये आपकी चाबी बन चुकी है, ये रूट का क्या है बाबू, चाबी है। तो चाबी जैसे तैयार हो जाए आपके जेल की, तुरंत इनको याद दिला दो कि भैया जो तुम पतंग जैसे उड़ रहे थे, तुम्हारे ऊपर जेल लगा हुआ था, ठीक है। तो जैसे इसको याद आएगा कि इसके ऊपर जेल चला था, यानी रूट लगा हुआ था, तब तक, जब तक याद आएगा तब तक इसका चाबी बना चुका है ये, और ये चाबी इस ताले को तोड़ देगी। तो जैसे मिली चाबी, जेल से बंदा हो गया आज़ाद, ठीक है। तो बंदा आज़ाद हो गया, तो आज़ाद बंदे को बाहर निकालो, ठीक है। तो आज़ाद बंदा बाहर आ गया, कौन, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, अपॉन में कॉस ए। अब मेरे भाई आप देखो, लाना क्या था, लाना था सेक ए माइनस टेन ए, आपका है क्या, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप देख रहे हो ऊपर चीज़ें अलग अलग हैं, यानी ये हटाना है और सब कुछ एक लाइन में करवाना है। तो आप भैया बहुत जो है नाजुक दिल के हो, बहुत दयावान हो, तो आप देखोगे कि जो हर है वो ऊपर के 2 लोगों से फाइट कर रहा है। तो तुम क्या करते हो, तुम कहते हो अकेले अकेले फाइट करवा दें, यानी 1 के नीचे कॉस दे दें और माइनस साइन के नीचे भी कॉस दे दें। तो अब लड़ाई बराबर की होगी, ठीक है, अब टक्कर बराबर का हो गया, क्योंकि पर्सनल हो गए, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है। अब बाबू तुमको पता है, ये जब पटकेगा इसको तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर जाएगा बन जाएगा सेके, और ये दोनों जब लड़ाई करेंगे तो एक हो जाएंगे, दोस्त बन के एक बन जाएंगे। तो यही है आपका RHS। यहाँ चीज़ें कैसे हुई हैं आपको फार्मूला पता है, पहली ही बार में हमने स्टार्टिंग में ही फार्मूले क्लियर किए थे कि बाबू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा या 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, ये हमने यूज करा। और मैंने बताया था tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये फार्मूला। ये सारे फार्मूले अगर आप हमारे साथ में मेहनत कर रहे हो तो आपने कॉपी के पहले पेज पे हमारे साथ ही लिखा होगा, वहाँ से आप देख लोगे कि कैसे ये पटका तो ये बना और ये दोनों मिलके कैसे ये बनाए। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, कौन से मंत्र सीखे उनको डिस्कस करते हैं। तो हमने इसमें सीखा, यदि किसी LHS के जो है स्टेप में क्या दिखे हमको, हर के संयुग्मी की जरूरत पड़े, हर के संयुग्मी की जरूरत पड़े तो हमें परमीयकरण कर देना है। क्या कर देना है, परमीयकरण कर देना है। कैप्शन है, परमीयकरण की जरूरत कब पड़ती है, कब हमें समझ में आएगा जरूरत है नहीं है। अगर आपको हर में ऐसा दिख जाए 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, या कुछ और भी हो सकता है, क्या हो सकता है 1 प्लस साइन ए
थीटा हो सकता है या 1 माइनस साइन ए हो सकता है, tan के पदों में हो सकता है, मतलब ऐसे जो है आपको कंबाइंड फॉर्म में हर में दिख जाए तो क्या कर देना है, आपको संयुग्मी से गुणा करके परिमेयकरण कर देना है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने इन दोनों क्वेश्चनों से ये समझ लिया। इसको आपको इन दोनों क्वेश्चन के नीचे नोट डाउन करना है हमारे साथ में, बस ज्यादा दूर नहीं, अब एक दो क्वेश्चन और एक दो रूल और बचे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे जो हम मंत्र निकाल रहे हैं यही ट्रिक डिटेक्टर के रूल्स हैं। ठीक है, इनको हर क्वेश्चन के नीचे आप हमारे साथ मेरे भाई लिखो और बहुत ध्यान से समझते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा भैया साइन थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में इक्वल टू कॉस थीटा। तो भैया किधर से स्टार्ट करना है, हमने सीखा है जहां रास्ता कठिन दिखे वहीं से मंजिल की शुरुआत करनी है। तो LHS कठिन है तो LHS उठा लो, तो आपका आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, LHS उठ गया। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो आपको अपने आप से बातें करनी है, हर स्टेप से पूछना है। तो इस स्टेप से पूछो भैया क्या तुम्हारे पास भिन्नात्मक पद है, तो ये क्वेश्चन खुद कहेगा नहीं बाबू भिन्नात्मक नहीं है। फिर इससे पूछो दूसरा क्या सीखा था कि किसी अनुपात का वर्ग है, किसी अनुपात का वर्ग है, तो ये खुद कहेगा नहीं है। फिर इससे पूछो क्या तुम्हारे में कोई समान पद है, तो वो पद खुद कहेगा नहीं समान पद नहीं है, समान पद नहीं है तो आगे बात ही नहीं करनी है। फिर इससे पूछो क्या तुम्हारा परिमेयकरण किया जा सकता है, तो हर वाला पद ही नहीं है तो परिमेयकरण भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या नहीं किया जा सकता है, परिमेयकरण भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ हर के संयोगी की जरूरत नहीं है। फिर बाबू यानी कि चारों फेल हो गए, क्या है, चारों फेल हो गए जो अभी तक हमने सीखा। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से समझें। अब देखो भैया हमारे आपको लाना क्या है, कॉस। तो एटलीस्ट में जो लाना है हमें वो कहीं ना कहीं हमें दिखना चाहिए आपके LHS में। अगर नहीं दिखता है तो पहला कदम बढ़ाओ और इसको दिखाओ। तो कैसे दिखाओगे, आप बुद्धि लगा दिए होगे। अगर हम क्या करें, बदलाव कर दें कुछ। ठीक है, क्या बदलाव कर दें, इसकी जगह पे हम लिख दें 1 बाई कॉस। तो देखो कॉस दिख गया। ठीक है, और ये कैसे लिखा आपको हमने बता दिया, उल्टा फार्मूला, सेक का उल्टा 1 बाई कॉस होता है, प्लस साइन जो tan है इसको भी बदल दो तो साइन थीटा बाई में कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये इसमें टूटता है ब्रैकेट क्लोज, और जो 1 माइनस साइन थीटा इसको उसी में रखो, इसको ना बदलो, इसको बदलोगे तो फिर से वही काम हो जाएगा, तो इसको ना बदलो। आप देखो कैसे कर सकते हो। तो फिर से सारी बातें तुमको पूछनी है, हर एक स्टेप में जितनी बातें हैं लाइन से आपको पूछने आना चाहिए। तो पूछो इससे कि भैया क्या तुम्हारे में भिन्नात्मक है, तो ये कहेगा हाँ इस ब्रैकेट के अंदर भिन्नात्मक है। तो पर्सनल पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो ब्रैकेट के अंदर भिन्नात्मक पद है और भिन्नात्मक पद को कैसे सॉल्व किया जाता हमने पहले क्वेश्चन में ही सीखा था। तो बाबू दोनों देखो यहाँ भिन्न भिन्न नहीं सेम है, तो सेम है तो एक बार लिखोगे। अब जब सेम है तो इधर उधर गुणा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप बचपन में किए हो 1/2 प्लस 1/2, इनको ऐड करने के लिए क्या करते थे, एलसीएम आता था आपका 2 और 1 प्लस 1 तो बन जाता था 2/2 और सॉल्व करके कहते थे 1। तो आप बचपन में जब आपके हर समान होते थे तो आपका एलसीएम वही आ जाता था, तो यहाँ भी एलसीएम सेम है तो वही आ जाएगा और गुणा नहीं होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर बन गया। अब बाबू अगला जो यहाँ पे था वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। आप देखो मेरे भैया मेरे बाबू यहाँ पे फॉर्मेट पहचानो, तो मैंने फॉर्मेट पहचानना तुमको सिखा दिया है। यहाँ इसको ए कह देंगे, 1 यहाँ भी है तो ये भी ए होगा, यहाँ पे साइन थीटा है तो इसको अगर हम बी कह दें तो यहाँ भी साइन थीटा इसको कह देंगे बी। तो बाबू भैया यहाँ देखो दोनों ए प्लस मतलब दोनों ए बी के बीच में एक प्लस है, ए बी के बीच में माइनस है, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको किस में बदल दोगे, इसको किस में बदल दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी अंश आपका बदल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या रखोगे बाबू 1, बीच में क्या है माइनस और बी का मान क्या है साइन थीटा, तो बी की जगह रखोगे साइन थीटा, बी का है स्क्वायर तो इसका भी होगा स्क्वायर, नीचे क्या है बाबू कॉस थीटा। ठीक है,
अब यहाँ देखो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है मेरे भैया कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे तुमने बातें करी इस स्टेप से जहां फंसो वहां बात करनी है। तो इससे तुमने बात ही करी क्या भिन्न है, तो ये कहा नहीं भैया भिन्न नहीं है। क्या किसी का वर्ग है, तो तुरंत तुमने देखा साइन का क्या है वर्ग है। तो जैसे साइन का वर्ग देखा तुमको असमिका याद आई और साइन वाली है तो पहली है, तो पहली असमिका तुम तुरंत लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मेट कैसे बना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन माइनस का है और 1 के साथ में है तो 1 पहले से इधर जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेट है, आपका जो क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्मेट में है, इसका आंसर क्या आया है ये, तो इसके प्लेस पे हम वो चीज रख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया तो एक कॉस ऊपर बच गया क्योंकि टोटल 2 कॉस थे और यही आपका शायद क्या है RHS है। हाँ यही है RHS। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा, यानी ये आपने इस क्वेश्चन में सीखा अगर ये चारों फॉलो ना कर रहे हो, अप्लाई ना हो रहे हो, तो क्वेश्चन में जो अदर है मतलब साइन को छोड़कर या कॉस को छोड़कर अदर जो हैं उनको परिवर्तित कर देना है साइन कॉस में। यानी यहाँ आपने परिवर्तन सीखा कि अनुपात का क्या कर देंगे हम परिवर्तन कर देंगे जब चारों काम नहीं करेंगे, और परिवर्तन करके किस में ले जाना है आपको साइन थीटा या कॉस थीटा में ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से तुमने ये सीखा। अभी तक आपने 5 चीजें सीख ली हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इससे एक मंत्र निकलेगा। पहले हाँ क्वेश्चन नहीं, इससे क्या निकला और उस क्वेश्चन के नीचे ये बात आपको नोट डाउन करनी है। क्या है, जब कोई चाल काम ना करे, जैसे चार फॉर्मूले ऊपर थे वो काम ना करें तो क्या करना है, तो हीरो चाल चलने का समय आ जाता है। कि कौन सा चाल, हीरो चाल चलने का समय आ जाता है। वही कहते हैं ना जब कोई सिक्का ना काम करे तो एक अनोखा सिक्का फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो वही है, ये अपना हीरो है। क्या है, सभी अनुपातों को हीरो अनुपात। ये जो साइन कॉस है बाबू, ये एक ऐसे अनुपात है जो क्वेश्चन को बहुत आसान बना देते हैं, इसलिए मैं प्यार से इनको हीरो अनुपात कहता हूं। ठीक है, फिर क्या है, इसको मैं प्यार से कहता हूं हीरो चाल, यानी 5वां मंत्र है ट्रिक डिटेक्टर में, हीरो चाल चल दो अगर ऊपर के 4 काम ना करें। यहाँ कैप्शन क्या है, अन्य अनुपात। अन्य अनुपात मतलब टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनको हीरो अनुपात में बदल देना है। हीरो अनुपात आपके क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, इनमें बदल देना है। तो ये मंत्र आप इस क्वेश्चन के नीचे लिखोगे। प्रॉमिस करो आप मेरे साथ ये 7 क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करोगे, सॉल्व करोगे। हर क्वेश्चन के नीचे मेरे भाई जो फॉर्मूले जो मंत्र मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करोगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उससे सीखते हैं कौन सा मंत्र निकलेगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, इसको रीड करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो भैया कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ कठिनाई हो, जहाँ चीजें बड़ी हों। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे मान रखो, अब आप वही बातें करोगे। पहला मंत्र तुमने सीखा था कि क्या हम भिन्न यहाँ दिया है जिससे हम एलसीएम ले पाए, तो इस स्टेप में भिन्न नहीं है। क्या किसी अनुपात का पर्सनल, मतलब पर्सनल कहने का मतलब ऐसे साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, पर्सनल ऐसे स्क्वायर है ना, वो तो होल ब्रैकेट है तो पर्सनल नहीं है, तो हमें असमिका के बारे में नहीं सोचना है। क्या यहाँ समान पद है ना, सब अलग अलग है, इस ब्रैकेट में साइन कॉस एक ही एक है तो समान पद नहीं है, समान पद नहीं तो वैनिश नहीं होगा। 4th नंबर आपने परमेयकरण, तो हर है ही नहीं तो परमेयकरण की यहाँ जरूरत नहीं है। क्या यहाँ हम 5वां कौन हीरो चाल, क्या हीरो चाल चल सकते हैं, तो हीरो चाल भी नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी साइन कॉस में दिया है, तो क्या ही बदलेंगे। अब क्या करो, तो मेरे भैया तुम जो लाना है थोड़ा उससे भी आइडिया मिल जाता है।
तो RHS में तुम्हें 2 लाना है, यानी सबको गायब करना है, सबको गायब करना है। और साइन कॉस में पहले से है, तो बिना ब्रैकेट ओपन किए यहाँ काम नहीं चलना है। तो आपका ये भी था कि कब अलजेब्रिक फार्मूला खोलना है, ठीक है, बीजगणितीय सूत्र कब खोलना है। तो देख लो आप कब खोलना है, क्योंकि सब गायब करना है और साइन कॉस ऑलरेडी है, तो बिना खोले सब गायब नहीं होंगे, और जब खोल दोगे सब गायब हो जाएंगे तो 2 बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कौन सा अलजेब्रिक सूत्र लग जाएगा आप पहचानो। तो अगर हम इसको a कह दें और इसको b कह दें, तो ए बी का क्या है, होल स्क्वायर। और ये खुलता कैसे मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 2ab वाला टर्म आ गया। फिर यहाँ खोल देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे कैसे, ये कैसे b, ये फॉर्मेट कैसे दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये कैसे खुलेगा आपका, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मेट होता है। अब इन सबको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो बाबू पहले इसको ओपन करते हैं। तो a का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो a के प्लेस पे साइन थीटा, a का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे। b की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा है, तो b के प्लेस पे कॉस थीटा, b का स्क्वायर तो उसके मान का भी स्क्वायर प्लस 2 है, और a का मान कितना है, साइन थीटा, ठीक है, और इनटू यहाँ गुणा है, फिर कॉस है, b का मान कॉस है। ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अगला यहाँ प्लस लगा है, देखिए प्लस, अगला ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में ओपन होगा। a की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो a के प्लेस पे साइन थीटा, a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। b का मान क्या है, कॉस थीटा, तो b की जगह रखेंगे कॉस थीटा, b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 है, a के वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और इंटू b की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। तो आप यहाँ भैया देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये टर्म है और यहाँ पे जो ये टर्म है, इसके आगे आप देख रहे हो माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। फिर भैया आप देख रहे हो, अभी आपने सीखा है पीछे कि किसी का वर्ग हो, आपने फिर आगे थोड़ा देखा तो एक और वर्ग मिल गया, और इन दोनों का मान क्या होता है, 1, क्योंकि एक ही परिवार से आते हैं। और यहाँ आपने यहाँ भी वर्ग देखा, यहाँ भी वर्ग देखा, ये दोनों बंदे भी एक ही परिवार से आते हैं तो 1 होगा। तो यानी बाबू इसका मान हो गया 1, ये तो कैंसिल हो गया और इसका मान भी हो गया 1, तो ऑलरेडी आपका ये कितना बन चुका है, 2, और यही आपको लाना था। तो आप जो है, जो लाना है उसके हेल्प से लॉजिक लगा के समझ सकते हो कब अलजेब्रिक फार्मूला खोलना है। तो भैया आइए इससे देखें क्या हमने सीखा। तो इस क्वेश्चन के नीचे ये तुरंत नोट करना है, क्या है, ध्यान से देखें बीजगणित चेहरा है या नहीं, बीजगणितीय चेहरा है या नहीं। जैसे बीजगणितीय चेहरा का मतलब आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मेट हो तो ये बदल देंगे हम किसमें, फिर बीजगणितीय सूत्र प्रयोग करोगे तो ये सूत्र होता है इसके बराबर। फिर अगर तुम्हारा ऐसा दिखे जो अभी यूज किए हैं होल स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो है 2ab, ठीक है। फिर आपका जो है a माइनस बी फॉर्मेट दिखे, ठीक है, तो इसको यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक जो यहाँ यूज होता है ज़्यादातर, a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ये क्या होगा बाबू, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस आ जाएगा ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी इस पे एनसीईआरटी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे तो इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। तो जब लगे, कैप्शन क्या है, यदि यह बीजगणितीय लगता है, अगर कहीं पे बीजगणितीय लगता है फॉर्मेट चेहरा, तो बीजगणितीय सूत्र लगा लेना है। एक पैटर्न है कि पैटर्न पहचाने, पैटर्न कैसे पहचानना है मैं पहले क्वेश्चन से बताते हुए आ रहा हूँ। फिर उसके बाद सूत्र चुने और हो गया, पैटर्न पहचाने, सूत्र चुने और तुरंत क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 ट्रिक थे जिसकी हेल्प से आप स्टेप बढ़ा सकते हो। सभी को हमने एक साथ में लिख दिया है। जैसा आप जानते हो हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स देखे थे कि आपको प्रॉब्लम आती कहाँ से स्टार्ट करना। तो प्रथम चरण में आपको क्या करना है, अपना युद्ध क्षेत्र तय करना है कि किधर से तुम्हें लड़ाई करनी है, किधर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैप्शन है तो कैसे निर्णय लोगे कि किधर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको निर्णय लेना है कि आप LHS से सॉल्व करना चाहते हो या RHS से, और इसका निर्णय आप कैसे ले सकते हो। तो बहुत खूबसूरत तरीका है, आपके जीवन पे है। जहाँ से रास्ता कठिन दिखे वहीं से जीत की शुरुआत होती है।
ये दिमाग में रहना है, जहाँ से कठिन दिखे, जहाँ से बड़ा दिखे वही उठा के और सॉल्व करने रखना है, उससे डरना नहीं है, ठीक है। तो किधर से सॉल्व करने के लिए आप ये बात याद रखो, बस अपने आप सेलेक्ट कर लोगे कि किधर से सॉल्व करें। फिर आगे बात करें मेरे भैया, तो आगे बात क्या है, सेकेंड चरण में खुद से प्रश्न पूछना है, ठीक है। प्रश्न पूछने की आदत डाल देनी है हर स्टेप में, जैसे मैं पूछते आ रहा था क्या बातें पूछनी है वो हम आपको सिखाते हैं। तो क्या कैसे है, पहले अपने युद्ध क्षेत्र का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें, फिर अपने आप से प्रश्न पूछें कि आप किस प्रकार की परिस्थिति से निपटने आए हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन कैसे अपने आप से पूछने हैं, पहला क्वेश्चन आपका होगा क्या यह भिन्नात्मक रूप में है, मतलब जो LHS है क्या भिन्नात्मक रूप में है। अगर भिन्नात्मक रूप में है तो सरल करने के लिए क्या ले लेना है, LCM ले लेना है। फिर आगे कैप्शन है यदि आप भिन्न देखते हो तो LCM आपको यूज कर लेना, आधार 1 बन जाएगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। सेकंड, क्या किसी त्रिकोणमिति अनुपात का वर्ग है, अगर किसी त्रिकोणमिति अनुपात का वर्ग है तो आपको असमिका का प्रयोग कर लेना है, ये अभी हमने देखा था। फिर तीसरा है बाबू, क्या समान या जटिल पद है, समान या जटिल पद हो तो आपको क्या ले लेना है, उभयनिष्ठ ले लेना है, और उभयनिष्ठ लेने से चीज़ें आसान हो जाती है। तो अभी हमने हर क्वेश्चन के नीचे ये सारी डिटेल में देखी थी, हम यहाँ पे एक साथ ले आए हैं इन चीज़ों को, तो आप एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर चौथा हमने मंत्र देखा था, क्या हर के संयुग्मी की जरूरत है, अगर हर के संयुग्मी की जरूरत है तो हमें करना होगा परमेयकरण। अगर ऊपर के 4 फेल हो जाते हैं तो बारी आती है जब कोई चाल काम ना करे तो हीरो चाल चलने का समय आ जाता है, और हीरो चाल कौन सी है, 5वीं है। सभी अनुपातों को जो है हीरो अनुपात में बदल देना है, और हीरो अनुपात हम प्यार से कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हीरो चाल, यानी हीरो चाल में हम हीरो अनुपात ले आते हैं अदर अनुपात को बदल के, ठीक है। या जैसे टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, इनको हीरो अनुपात यानी साइन और कॉस में बदल देना है। अंतिम था, ध्यान से तुम्हें देखना है कि बीजगणितीय चेहरा दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो बीजीय सूत्र आपको यूज कर लेना है, ठीक है। आपको अंत लाइन है, आपको आदत डालनी है, हर समय अपने आप से पूछते रहो, हर स्टेप पे अपने आप से पूछते रहना, ये आदत बना लेनी है, और ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात मान लो मेरे भाई, आप अपना बड़ा भाई समझो हमको, कुछ समझ के, कुछ चिंता है हमें कि आप बेहतर कर पाओ, ठीक है, एग्जाम में अच्छे से फोड़ पाओ। तो अगर नहीं समझ में आया है थोड़ा बहुत तो एक बार फिर से लेक्चर को, केवल 7 क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, ये रूल समझ लो, सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए इनके शॉर्ट फॉर्म अगर हम देख लें, जो आपको पहले हमने स्लाइड पे दिखाया था, तो जो इन क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्म है, जो इन फॉर्मूलों का, उसको देख लेते हैं। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ठीक है। कौन से प्रश्न में कौन सा कदम उठाना चाहिए वो पता करेंगे हम ट्रिक डिटेक्टर से, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आएगा मैंने इसको कैसे सोचा, कैसे डिजाइन किया। अगर तुम क्वेश्चन में देखो कि भिन्नात्मक रूप है तो तुम्हें LCM ले लेना है, किसी अनुपात का वर्ग है तो तुम्हें असमिका को बुलाना है, अगर पद समान है तो तुम्हें उभयनिष्ठ ले लेना है, अगर हर क्या दिखे, अगर हर का संयुग्मी की जरूरत हो तो परमेयकरण कर देना है, अन्य अनुपात जैसे टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सबको हीरो अनुपात मीन्स साइन कॉस में बदल देना है, बीजगणितीय चेहरा दिखे तो तुम्हें बीजगणित सूत्र प्रयोग कर लेना है। यही था आपका ट्रिक डिटेक्टर। अब चलिए इसके यूज से पूरी NCERT हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। आप इसको एक जगह लिख लें साथ में, ठीक है, तब आप क्वेश्चंस में सोच पाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने कॉर्नर में लिख भी दिया है आपके ट्रिक डिटेक्टर के 6 रूल्स, तो यहाँ से देख देख के समझ के वहाँ ट्राई करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास भैया, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो भैया अपना युद्ध क्षेत्र चुने, तो युद्ध क्षेत्र वहीं से जहां आपको मुश्किल लगे, तो युद्ध क्षेत्र है हमारा LHS, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो अपना युद्ध क्षेत्र पहले लिख लें, और 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब अपने इस स्टेप से पूछो कि भैया क्या तुम भिन्नात्मक हो, तो ये कहेगा नहीं।
क्या किसी अनुपात का वर्ग है, तो ये तुरंत रहेगा हाँ अनुपात का वर्ग है। तो जैसे अनुपात का वर्ग है तो तुम्हें क्या यूज करना है, तुम्हें यूज करना है असमिका। तो असमिका यूज करो। कौन सी असमिका यूज करनी है, तो जिस असमिका में tan आता हो। तो tan किस में आता है, आपकी tan वाली असमिका कौन सी है मेरे भाई, तो tan वाली तुम्हारी असमिका है 1 प्लस, ठीक है, tan वाली असमिका है मेरे भाई, डायरेक्ट हम लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे बनी, कैसे तुम याद करोगे, तो पहले हम समझा चुके हैं। पहली असमिका को आप कॉस स्क्वायर से भाग दोगे तो ये बन जाएगी। तो यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तुम क्या रख सकते हो, यहाँ पे क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हो। तो यहाँ आप रख दोगे सेक स्क्वायर थीटा यानी ए, ठीक है, ए के टर्म है तो ए रख दोगे अपॉन, नीचे भी स्क्वायर है तो यहाँ भी चेंज कर दोगे। तो ये कौन सी है, कॉट वाली है, तो कॉट वाली है तो इसको कैसे लिख दोगे, समझो बात को हमारे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, कॉट वाली है, तो अगर आप साइन से डिवाइड कर दो तो ये बनेगी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहली इक्वेशन को साइन से डिवाइड करो हर एक पद को, तो ऊपर जाके ये कॉसेक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1, तो ये आ गई। अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको क्या दिया है, इसकी वैल्यू जो आपको फॉर्मेट में इसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे रख देते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी ए, थीटा की जगह पे यहाँ ए प्रयोग हो रहा है तो हम ए रखेंगे, तो इसकी जगह हमने ये रखा। तो आप देख रहे होगे हमने कदम कैसे बढ़ाया। अब देखो भैया क्या लाना है, इसको दिमाग में रखना है। इसको लाने का मतलब है कि LHS को सॉल्व करते करते कहाँ पे पहुँचा दो, LHS को सॉल्व करते करते तुम पहुँचा दो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक पहुँचा दो, बस ये बन जाएगा। तो तुम तुरंत बुद्धि लगाओगे हमको साइन कॉस तक पहुँचना है। तो यहाँ देखो आपके पास कौन है, सेक स्क्वायर है, और बाबू इसका जस्ट उल्टा कॉस होता है, ठीक है। यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ए है, कॉसेक स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए लाना है तो इसका उल्टा जस्ट ये होता है। तो सबके उल्टे फॉर्मूले यहाँ लग जाएंगे। और कैसे मैं पहचान रहा हूँ उल्टा लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ कि कॉस है ये सेक है, इसका जस्ट उल्टा है, तो मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, जो मुझे जरूरत है। यहाँ कॉसेक है, यहाँ मुझे लाना है साइन, तो 1 बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई वही हो जाएगा। तो देखो जैसा मेरी तमन्ना थी बन चुका है। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tan स्क्वायर ए, यही है हमारा RHS। तो देखो ट्रिक डिटेक्टर का एक रूल लगाया मैंने, ट्रिक डिटेक्टर को उठाया, स्कैन किया, एक रूल पता चला और लगाया, सॉल्व हो गया। कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन भैया नोट करें, ट्राई करें और सॉल्व करें। तो आइए भैया, जिनके हो गए ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनकी मदद करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास भैया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है हमें, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना है। तो मेरे भाई जहाँ से कठिनाई दिखे वहीं से मंजिल की स्टार्टअप करना है। तो आपका क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो भैया आपको लाना क्या है, 1 माइनस कॉस, यानी कॉस का टर्म तो हमें दिखे, तो वहां से बातें करते हैं, ठीक है। क्या भिन्नात्मक है इस पद में, मतलब इस स्टेप में भिन्नात्मक चीजें हैं ना। क्या किसी पर्सनल किसी अनुपात का वर्ग है, नहीं है। क्या समान पद दिए गए हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या हर का संयुग्मी की जरूरत है, हर ही नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा। अन्य अनुपात को हम बदलें क्या हीरो अनुपात में, हाँ ये चीज हो सकती है, क्योंकि देखो कॉस लाना है, कॉस दिख नहीं रहा है, और बदलोगे तो कॉस दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो कॉस दिखने लगेगा, कम से कम एक तो दिखेगा जो लाना है। तो हाँ ये हो सकता है। बीजगणितीय चेहरा, तो कुछ बच्चे इस पे ज्यादा जोर देंगे कि बीजगणितीय चेहरा है, यानी यहाँ पे 2 स्टेप हमारे जब हमने स्कैन किया पता चले कि ये भी उठा सकता हूँ कदम, ये भी उठा सकता हूँ। तब जब 2 ऑप्शन आए तो आपको वो कदम उठाना है जिससे आपको आसानी हो और क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ मेरे भाई। तो आप देखो जब आप बीजगणितीय चेहरा लगाओगे तो वहाँ दिक्कत क्या आएगी,
यहाँ आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। वो जो 2ab का टर्म ना उसको हटाने में बहुत दिक्कत होगी, तो बीजगणितीय चेहरा यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत दिक्कत देगा, तो यानी ये कैंसिल कर दो बेटा। तो आपके पास एक पद बचा कि अन्य अनुपात में बदल दो। तो स्कैन करने से मुझे पता चला कि इसको बदलना पड़ेगा, तो 1 क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, 1 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि बाबू पहले पेज पे तुमने लिखा, वहां झट से पलट के देख लो कि जो आपका कॉसेक थीटा है इसका उल्टा होता है 1 साइन थीटा। तुरंत पलट के देखो अगर साथ में लिख रहे हो तो, ठीक है। फिर माइनस कॉस, जो कॉट है इसको बदलोगे बाबू तो ये बदलता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता चल रहा है कि ब्रैकेट खोलना है या नहीं, ये भी आपकी एक दिक्कत थी, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ अभी ना खोलो। अब देखो आप इस स्टेप में फंस गए, फिर इस स्टेप से वो सारी बातें करो, ठीक है। अब हर बार ये बातें करनी है और करते करते ये बातें आपको रट जाएंगी। अभी लग रहा होगा ये बातें कहाँ से हम याद करें, क्वेश्चन ही कर लें, बहुत बड़ी बात है। तो भैया जो मैं आपको क्वेश्चन करा पा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं इसी की हेल्प से सिखा रहा हूँ। हर एक टीचर, हर एक टॉपर स्टूडेंट इन्हीं की मदद से क्वेश्चन करता है, लेकिन कोई शेयर नहीं करता। मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो कम से कम आप ये चीज़ सीख लो, ठीक है। फिर से स्कैन करो इस स्टेप को और तुम्हें पता लग जाएगा। तो क्या ब्रैकेट के अंदर, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो क्या ब्रैकेट के अंदर भिन्नात्मक पद है? हाँ, भिन्नात्मक रूप है। तो भिन्नात्मक रूप है, भिन्नात्मक को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से। तो देखो दोनों एक सेम है, तो सेम है तो एक बार लिखोगे, और सेम है तो इधर उधर कैंची गुणा नहीं होगा, सिर्फ जो ऊपर है वही लिख जाएगा। और होल स्क्वायर चल रहा, होल स्क्वायर चलने दो। अब उसके बाद जब ऊपर देखो एक बन गया, नीचे भी एक बन गया, तो क्या करोगे? पर्सनल पर्सनल स्क्वायर दे दोगे, ठीक है। तो जब पर्सनल दोगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, और ये स्क्वायर इसको भी मिल जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भैया खोलना नहीं, अब बच्चे उतावले होंगे कि ऊपर जो अंश है इसको हम खोल दें एल्जेब्रिक फार्मूला से, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो हमें क्या लाना, 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, और वो चीज़ हमारी बन गई है। बस हमें किसी तरह इससे छुटकारा पाना है। तो इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका नहीं कि हम ओपन कर दें। ओपन कर दोगे मेरे भाई तो यहाँ स्क्वायर नहीं लग जाएगा, तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो क्या करना है, अंश को वैसे ही छोड़ दो, अभी हम देखेंगे। नीचे देखो हर में किसी भी अनुपात का क्या है, वर्ग है। तो फिर से डिटेक्टर उठाओ और स्कैन करो, तो अब इसमें भिन्नात्मक तो है नहीं, भिन्नात्मक से यहाँ पहुंचे हैं, तो किसी वर्ग का अनुपात है, तो अनुपात है तो असमिका यूज करनी है, तो असमिका यूज कर लो। तो भैया ये कौन सी है, ऊपर तो वही रखना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह असमिका रख देनी है। क्या रख देनी है, असमिका। तो कौन सी असमिका है, साइन वाली, यानी पहली है। और पहली असमिका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यहां से आप जब किसका मान निकालोगे, किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो इसको इधर भेज दोगे, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसकी जगह तुम यानी इसकी जगह तुम रख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रख देते हैं। तो आप जो है इसकी जगह रख दोगे 1 माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देख रहे हो लाना क्या है, तुरंत उसको देखो। तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो बात समझो हमारी एक प्यारी, क्या है, यहाँ 1 है, 1 का कर सकते हो तुम स्क्वायर, क्या कर सकते हो, स्क्वायर। अब मेरे भाई तुम्हें पता है हर जो है वो किस फॉर्मेट में आ चुका है, हर जो है आपका फॉर्मेट आ चुका है। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो हर का फॉर्मेट बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये फॉर्मेट कैसे खुलता है, देखते आ रहे हो आप पहले से ही, एक ब्रैकेट में a प्लस बी वाला फॉर्मेट आएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी वाला चाहिए। तो देखो हमें तो यही नीड है, तो चलो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको बाद में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ गायब हो जाती है। तो नीचे हम इसको ओपन कर देते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कॉस थीटा है, और बीच में कौन सा साइन लगाना है, प्लस। अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कॉस थीटा है, और बीच में हमें माइनस लगाना, माइनस लगा देंगे। तो नीचे ओपन कर दिया। ऊपर देखो मेरे भाई, तो तुमने बचपन में एक चीज़ देखी थी, बचपन में क्या पहले चैप्टर में तुमने देखा है
कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, अगर कोई चीज़ है जैसे 2 की पावर 2 लिखी है तो इसको ओपन करोगे तो 2 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ ब्रैकेट का क्या है, होल ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अगले ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, तो वो लिख लो, आपका बचा क्या यहाँ पे, ठीक है। जो लाना था वही बच गया है, जो लाना था वो बच चुका है। क्या बचा आपका, ऊपर बचा है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या बचा है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा क्या है RHS, क्या है RHS, यही हमें लाना था। तो देखो डिटेक्टर का यूज करके कितनी आसानी से आप दिमाग लगा पा रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस लेक्चर में मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, तो आप इससे सोचना सीख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, तो किधर से सॉल्व करोगे, तो हर एक बंदा चिल्ला के कह सकता है कि LHS से करेगा, क्योंकि LHS बड़ा दिख रहा है, तो LHS से सॉल्व करोगे। तो LHS उठाओ, क्या है cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A, ठीक है, ये आ गया, प्लस 1 प्लस साइन A, ठीक है, अपॉन में cos A, ठीक है, ये आ गया आपका। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे मेरे भाई, जब सॉल्व करोगे तो डिटेक्टर उठाओगे और इस स्टेप को स्कैन करोगे, इस स्टेप को स्कैन करोगे, और जब स्टेप स्कैन होगा तो समझो बात को, यहाँ भिन्न वाला आ गया कि नहीं। जब डिटेक्टर स्कैन करेगा तो कहेगा भिन्न का रूप है, और भिन्न का रूप है तो क्या करना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हो, दोनों से अलग अलग हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, बस सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, सिंपल, ठीक है। तो तुमने एलसीएम ले लिया, फिर इसका इधर गुणा तो कॉस था, एक और कॉस आया तो स्क्वायर हो गया, ये इधर जाएगा तो सेम ब्रैकेट टकराएंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 हो जाएंगे, ठीक है, सेम है तो एक बार लिखोगे, कितना है 2, तो आप क्या कर दोगे उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब नीचे ऊपर देखो बाबू, लाना क्या है तुमको, 2 लाना है, क्या लाना है 2 लाना है, और सेक है वो तो आ जाएगा। 2 एक चीज बहुत बड़ी बात है, वो तुमको बताएगा। यहाँ एल्जेब्रिक फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये a माने ये b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो तुम यहाँ खोलना चाहते होगे तो यहाँ खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको 2 लाना है। और जैसे ये फॉर्मेट तुम खोलोगे, जैसे ये फॉर्मेट तुम खोलोगे, क्योंकि फॉर्मेट क्या बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये फॉर्मेट किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो देखो 2 वाला टर्म जनरेट हो गया, तो इसलिए हम खोल देंगे, क्योंकि 2 का टर्म हमें चाहिए और बिना ब्रैकेट खोले बनेगा नहीं। तो देखो पहले से यहाँ पे cos स्क्वायर a था, अब यहाँ ओपन करोगे तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है साइन a, b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2a की वैल्यू क्या है बाबू 1 और b की वैल्यू क्या है साइन a, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, नीचे वैसे ही रखो, नीचे नहीं करना है कुछ, ठीक है। कभी भी ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है कि ये चीज़ अंदर भेज दो ना, ये ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब सॉल्व करो तो ऊपर देखो मेरे भैया, ठीक है, फिर से स्कैनर लगाओ, फिर से स्कैनर लगाओ, और स्कैनर लगाओगे तो स्कैन करोगे, और स्कैन करोगे तो आप देखो भिन्न वाला तो खत्म हो गया। आप यहाँ पे लगा पा रहे हो कौन सा, किसी वर्ग का अनुपात, तो आप देख रहे हो यहाँ कॉस का वर्ग है और साइन का वर्ग है, और दोनों का वर्ग है तो असमिका यूज करोगे, और असमिका जब तुम यूज करोगे तो तुम्हें पता है ये दोनों एक ही परिवार के हैं, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो। तो साइन प्लस है आगे लिख लो, कॉस भी प्लस है तो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे के जो बातें हैं वो सारी नोट कर लोगे, प्लस का 1 और प्लस क्या है 2 साइन a, ठीक है, ये आपकी बातें आ जाएंगी। नीचे जैसा का तैसा नोट कर लोगे, क्या है 1 प्लस साइन a, ठीक है, 1 प्लस साइन a, और इंटू में आ जाएगा बाबू कॉस a, ठीक है। यहाँ पे ये बातें आ गई। अब आप देख रहे हो ये दोनों एक ही परिवार के हैं, स्क्वायर है तो इसका मान क्या होता है भैया 1, ठीक है। तो इसके जगह क्या रख दोगे 1, ठीक है, और पहले से एक 1 था, आगे आपका क्या बचा 2 साइन a, क्या बचा 2 साइन a, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन a आ गया, अपॉन नीचे जो चल रहा भैया मेरे कभी गलती से मत खोलना, ठीक है, साइन a चलता रहेगा, ये कॉस है, ये देखो बाबू 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1 1 क्या हो जाएगा 2, और प्लस में 2 साइन a था, 2 साइन a था, ठीक है। नीचे जो चल रहा है वो चलाते रहोगे, 1 प्लस साइन a, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा कॉस a, इंटू में क्या आ जाएगा कॉस a।
अब अगर हम सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें, तो ऊपर मेरे भाई देख रहे हो, अब यहाँ पे तुम फिर रुक जाओगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही थी तो फटाफट करते जा रहे थे। अब यहाँ पे फिर तुम थम जाओगे, ठीक है। तो तुरंत जहां रुक जाओ तुरंत स्कैनर को लाना है, स्कैन करवाना है, और जब स्कैन कराओगे सारी बातें खुद से पूछनी है। क्या भिन्नात्मक है तो भिन्नात्मक नहीं है, क्या किसी का वर्ग है तो अब वर्ग भी किसी का नहीं है, ठीक है। तो क्या समान पद है, अंश हर पर्सनल अलग अलग देखना है। तो आप जब अंश में देखोगे आपको एक चीज मिल रही है जो समान है, कौन, 2 2। पहले घर में भी 2 है और इस घर में भी क्या है, 2 है। तो दोनों जगह से 2 क्या आ सकता है अंश में, कॉमन। 2 क्या आ सकता है अंश में, कॉमन। तो अंश से 2 कॉमन, तो जहां 2 ही था वहां 1 बचा, फिर प्लस यहां से 2 गया लेकिन क्या बचा यहाँ पे, साइन ए बचा। क्या बचा, साइन ए बचा, अपॉन नीचे जो चल रहा है वो चलाते हो, क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इंटू में कॉस है, इंटू में कॉस है। अब देखो मेरे भाई तुमको 2 लाना था, 2 बन गया, देखो कैसे सपना पूरा होता है। अब देखो कौन चाहिए, सेक चाहिए, तो देखो कॉस ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, एक्स्ट्रा कौन है ये, और देखो सेम कट गया। तो बचा क्या आपके पास, बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉस, और जो आपका आरएचएस लाना है, जो आपका आरएचएस लाना है और जो यहाँ आ चुका है उसी का भाई बैठा है, उसी का कौन बैठा है बाबू, भाई बैठा है। तो कैसे सॉल्व करोगे समझो, क्योंकि सेक बनाने का मतलब है 1 बाई कॉस तक पहुंचना, 1 बाई कॉस ए तक पहुंचना, और यहां तक पहुंच चुके हो। तो 2 ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक ए, और यही आपका क्या है, आरएचएस। तो ये बड़ी आसानी से डिटेक्टर के थ्रू क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो क्या करोगे यहाँ पे, LHS उठाओ, क्या करोगे, LHS उठाओ। LHS क्या है आपका, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। LHS उठ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसा है, आप जब डिटेक्टर लगाओगे तो आप देख रहे होगे यहाँ भिन्नात्मक टर्म आ गए, है ना, भिन्नात्मक आ गए। तो भिन्नात्मक आप लगा सकते हो, ठीक है। किसी का अनुपात का वर्ग नहीं है, समान पद आप देख रहे हो नहीं है, ठीक है। हर का सहयोगी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कहाँ है, ठीक है। और एक होता है, एक हर होता है तब हर का सहयोगी होता है, यहाँ तो 2 हैं, अलग अलग है, ठीक है। तो अन्य वर्ग ट्रेवल करवा सकते हो, हाँ ठीक है, ट्रेवल भी करवा सकते हो। बीजगणितीय फॉर्म लग ही नहीं रहा, तो देखो 2 ऑपरेशन यहाँ कर सकते हो। आपको ऑपरेशन वो करना है जो कम मेहनत में जल्दी रिजल्ट दे और आपको दिक्कत भी ना दे। तो भिन्नात्मक वाला जब लगाओगे, अगर एक बार करके हम तुम्हें दिखाएं तो आप ऐसे एलसीएम ले लोगे 1 माइनस कॉट थीटा और ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। फिर इसको इधर करना पड़ेगा तो tan थीटा का गुणा हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा पहले से था, इसका गुणा हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा। अब मेरे भाई देखो यहाँ कोई ऐसा टर्म ही नहीं बन रहा है, क्योंकि बाबू जब भी आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो एल्जेब्रिक फार्मूला जरूर लगेगा, और यहाँ कोई भी एल्जेब्रिक फार्मूला लगते हुए दिख ही नहीं रहा है। तो यानी आप जब क्या करोगे, एलसीएम लोगे तब थोड़ा जो है कठिन बन जाएगा सवाल, और आप सोच भी नहीं पाओगे, ऐसा कोई फॉर्मेट भी नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या करोगे, यानी ये पहला ऑपरेशन फेल हो गया तो आपका अन्य अनुपात को क्या कर देना है, हीरो अनुपात में बदल देना, यानी हीरो मूव, हीरो तरीका करना है। तो हीरो तरीका कैसे यूज कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, tan थीटा, tan को बदलोगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, ये बदल गया। अपॉन में यहाँ पे 1 है माइनस, कॉट को किस में बदल सकते हो भैया, cos थीटा बाई sin थीटा। ये सब कैसे बदल रहा हूँ, आप पहले पेज पे अगर फार्मूले लिखे हो तो सब क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि कॉट को हम cos बाई साइन लिख सकते हैं, प्लस कॉट को कैसे लिख सकते हैं हम, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। नीचे भी 1 माइनस tan की जगह क्या आ जाएगा, sin थीटा बाई में cos थीटा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर तुम रुक जाओगे, फिर डिटेक्टर उठाओ और स्कैन करो, तो देखो ऊपर वाला पार्ट ये, नीचे वाला पार्ट ये, तो दोनों को अब अलग अलग सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला पार्ट तो एकदम जबरदस्त है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही लिख लोगे,
ठीक है। तो नीचे का जब सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो नीचे वाला जो ब्रैकेट है वो लंगड़ा हो गया, लंगड़ों को सीधा करने के लिए इधर भेजोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो लंगड़ा को मैंने सीधा कर दिया एलसीएम लेके, तो दोनों के नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और प्लस ये बाबू ऊपर देखो वो भी दुरुस्त है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर वही रहेगा, नीचे लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि लंगड़ा है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कॉस जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा आ गया और माइनस ये बनेगा आपका साइन थीटा, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, जो नीचे है वो रहेगा, जिसके नीचे नहीं उसके नीचे उसको मल्टीप्लाई में मिल जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो आपका ये लेयर बन गया, अगर इसको हम ऐसे मतलब कर सकते हैं पर्सनल, ठीक है, मतलब ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा दें, नीचे इसको आज़ाद कर देते हैं। अब आप समझो बात को, जब 4 लेयर बन जाएंगी, तो आपको पता है बाहर वाला जाएगा सबसे ऊपर, और जो अंदर वाले हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ऐसे जो है चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये ऊपर जाएगा, तो देखो साइन के पास जा रहा है, तो साइन के पास तो साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले से वहाँ पे भैया कॉस थीटा है और उसके पास कौन जा रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, कॉस जा रहा कॉस के पास में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में ऊपर पहले से साइन बैठा हुआ है और इसके मल्टीपल में कौन आ रहा है कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए आप कैसे ऊपर नीचे ले जाना है, ठीक है। अब जब ऊपर गया तो आगे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देखो भैया, अब फिर से स्कैन करो डिटेक्टर लगा के, जब डिटेक्टर लगा के स्कैन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कौन से प्रश्न में कौन सा कदम उठाना चाहिए, मतलब कौन से स्टेप में कौन सा कदम उठाना है। तो स्कैन करोगे तो देखो भिन्नात्मक दिख गया कि नहीं, एक ये भिन्न एक ये भिन्न, तो जब भिन्न भिन्न आ गए तो एलसीएम लोगे कि नहीं। लेकिन एलसीएम लेने से पहले आप देखो दोनों अलग अलग अभी हैं, देखो साइन कॉस, ठीक है चीज़ें वही, लेकिन यहाँ पे देखो साइन प्लस का है और यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का है, यहाँ कॉस प्लस का है, तो चीज़ें ये थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। तो उसको कैसे दुरुस्त कर पाओगे, तो प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो हम क्या करें, यहाँ जो देखो कॉस कैसा है, यहाँ माइनस का है और यहाँ कैसा प्लस का, तो इसको माइनस बना देते। कैसे बनाओगे, जबरदस्ती तुम क्या करो साइन कॉमन ले लो, माइनस का चिन्ह जो है माइनस का कॉमन ले लो, तो जब जबरदस्ती करो पहला स्टेप सेम लिख लो। सबसे पहले तुम एक काम करो, पहला स्टेप सेम लिख लो, कॉपी कर लो। पहला स्टेप क्या है, नीचे कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जब ये प्लस है, अब यहाँ से सेकेंड वाले स्टेप में ऊपर अंश तो वही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आप नीचे समझो, नीचे आपको माइनस क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो माइनस जब जबरदस्ती कॉमन लोगे तो देखो पहले से वहाँ साइन है तो वो साइन हो जाएगा, और जब जबरदस्ती ब्रैकेट में माइनस कॉमन लोगे तो जो चीज़ प्लस की है वो हो जाएगी माइनस, और यही हम चाहते थे कि कॉस हो जाए माइनस का, और जो चीज़ माइनस का वो हो जाएगा प्लस का। तो ये होता है जबरदस्ती कॉमन लेने का परिणाम, ठीक है। अब देखो जब जबरदस्ती कॉमन ले लिया तो ऊपर ये साइन कहाँ चला, भेज दो, ऊपर भेज दो, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये साइन ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस टकराएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन माइनस बन जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और ये क्या है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपका यहाँ पे समान पद दिख रहे हैं हर में, कहाँ, ये और ये समान पद हर में है। तो जैसे चाहे जहाँ हर में हो चाहे अंश में हो तुरंत कॉमन ले लेना है, तो कॉमन ले लोगे क्या आएगा, हर में तो 1/, लिखोगे कौन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, तो हर से ये बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा, अंश में तो वही सब रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। नीचे क्या बचा, ये बाहर गया तो सिर्फ बचा कॉस, ठीक है, ये पूरा अपॉन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो बचा यहाँ पे माइनस लग जाएगा, नीचे क्या बचा आपका कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे ये गया तो बचा क्या साइन थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर ये बचा।
अब बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ये 1 ये जो कॉमन लियो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, इनटू में ये ब्रैकेट के अंदर तुम क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, ब्रैकेट को भी सॉल्व करना होगा, डिटेक्टर लगाओगे तो जो है भिन्न में चीज़ें हैं तो एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो दोनों अलग अलग हैं तो गुणे में हो जाएंगी, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। अब क्या करोगे, जब भिन्न अलग अलग है तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो इसका इधर गुणा होगा तो साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ये इधर गुणा होगा तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ आप देखो तो एल्जेब्रिक फेस बन गया, ए इसको माने बी इसको माने, तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मेट बन गया। तो ये कैसे होता, हमने अभी आपको जब फॉर्मूले सिखा रहे थे वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था, तो इसको कैसे ओपन कर सकते हो, तो इसको थोड़ा यहाँ इरेज करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इधर फॉर्मूला खोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मेट खुलेगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। अब ये फॉर्मेट खोल दोगे, ठीक है, तो ये फॉर्मेट जब खोलोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या खुल जाएगा, ये जो बाहर कॉमन था वही रहेगा, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रख दो जो चीज़ है, ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है साइन, बी की वैल्यू क्या है कॉस, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ साइन आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है साइन, तो साइन रखोगे, ए की जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा इधर हटाओ, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, ए की वैल्यू है साइन थीटा, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आपका जो है ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, अपॉन में जो है वो चला दो, क्या है कॉस इंटू साइन, ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है आपका, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देखो यहाँ पे समझो बात, तो यहाँ पे आप देखो तो ये चीज़ जो है देखो समझो, यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये चीज़, ठीक है, ये और ये सेम कट जाएगा, अब बचा क्या, ऊपर क्या बचा, अब देखो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो पुट करते चलते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, बहुत ध्यान से थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ समझो क्या लाना है उसको, तो देखो 1 लाना है, और 1 कैसे आएगा तो आप समझो, और लाना है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो जो कॉस है ऊपर पहुंचेगा सेक में बदल जाएगा, और साइन ऊपर पहुंचेगा कॉसेक में, यानी इन सबको ऊपर पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, ईमानदार हो जो है सबको पर्सनल दे दोगे, 1 के नीचे ये पूरा दे दो, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, और बीच में क्या है प्लस प्लस लगाओ, ऊपर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम कट गया तो कितना आया 1, और ये दोनों ऊपर साथ में जाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, तो कॉस ऊपर जाएगा सेक में बदलेगा, और साइन ऊपर जाएगा कॉसेक में बदलेगा, ठीक है। तो फाइनली जो बनेगा जैसे लिखे वैसे लिख दो, आ तो गया है, तो 1 आगे लिखे 1 आगे लिख दो, प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा, ये आपका क्या आ गया RHS, क्या आ गया RHS। तो ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है, इसकी हेल्प से बहुत इजी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इस वजह से थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कैसे करेंगे चीज़ें, ठीक है, लेकिन आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, नोट करो और ट्राई करो। तो अगला क्वेश्चन आपका है ये, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो आप किधर से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको दोनों तरफ से हो जाएगा, लेकिन आप किधर से सोच पाओगे, आपको उधर से करना है। तो आप भैया इस क्वेश्चन को डिटेक्टर लगा के LHS से नहीं सोच पाओगे, सोच लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मुश्किल दिखेंगी LHS से, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 प्लस सेक ए और सेक ए है, जो LHS लोगे स्कैन करोगे तो देखो भिन्नात्मक तो है नहीं, LHS में भिन्नात्मक तो है नहीं, और ना ही आपका किसी का वर्ग है, और ना समान पद दिख रहे हैं,
ठीक है, और हर का संयुग्मी भी नहीं कर सकते तो क्योंकि एक ही है तो कहाँ जाएगा, ठीक है। फिर अन्य अनुपात जो है बदल भी सकते हो, हाँ अन्य अनुपात बदल सकते हो, लेकिन वो तुमको थोड़ा भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं, बीजगणित तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है एलसीएम के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करो, ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करो आरएचएस उठा लोगे तो आरएचएस से तुम फट से स्कैन कर लोगे, क्योंकि आरएचएस में क्या है भैया, किसी अनुपात का वर्ग है तो किसका वर्ग है, साइन का वर्ग है, और वर्ग है तो तुरंत क्या लगा दोगे, असमिका। तो असमिका से तुरंत तुम सोच पाओगे यहाँ पे, तो असमिका से भैया तुम इसका मान रख दोगे। असमिका से मान क्या रखोगे, इसकी जगह तुम रख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक आपको रट गई होगी असमिका, ठीक है, तो हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं। ऊपर नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब समझो इसका तुम स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर देखो कैसा फॉर्मेट बन गया, ऊपर कैसा फॉर्मेट बन गया, ऊपर फॉर्मेट बन गया है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो a एक ब्रैकेट में, किसमें, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऊपर जो अंश है उसको हम इस फॉर्मेट में क्या करें, कन्वर्ट कर दें। तो a की वैल्यू क्या, a 1 मतलब तो 1 रख देंगे, और प्लस b की वैल्यू कितनी है, कॉस ए, तो एक ब्रैकेट में आ गया। फिर अगला एक ब्रैकेट में 1 और b की वैल्यू ये, तो एक ब्रैकेट में ये आ गया, अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये सेम तो ये कट गया, बचा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। अब देखो तुम देखोगे लौट के कि आरएचएस उठाया तो एलएचएस आ जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया। तो इसको कैसे करोगे, समझो बात को। तो ये कॉस है और जो लाना है इसी का भाई है उल्टा, तो क्या करो तुम उल्टा करो, अपने आप हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो 1/sec में, ठीक है, 1/sec में। अब तुम देखोगे लंगड़ा हो गया तो सीधा करो, तो सीधा करोगे तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो sec a और ऊपर क्या +1 और ये दोनों के नीचे आ गया। तो देखो जो लाना था वो आ गया, जैसे लिखे वैसे लिख दो। तो 1 आगे लिखे हैं, sec पीछे लिखे हैं, लिख दो, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या है sec a, ठीक है। तो इस तरह तुम आरएचएस उठा के एलएचएस ला सकते थे, आरएचएस उठा के एलएचएस ला सकते। तो इस तरह जो है बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन ये जो है कंप्लीट हो गया। ऐसे आप डिटेक्टर का यूज करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को जो है ट्रीट कर सकते हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरडी हो, चाहे आरएस हो, सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। बस स्टार्टिंग के केवल और केवल 7 क्वेश्चन यूज कर लो, अच्छे से समझ लो। जैसे हमने क्वेश्चन कराया, फिर नीचे रूल्स उससे निकाले, तो क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो, फिर उसके नीचे जो रूल बताया वो रूल नोट कर लो। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया तो एक जगह ये शॉर्ट फॉर्म लिख दो। फिर जब भी क्वेश्चन करो, जिस स्टेप पे फंसो इसी से आप बातें करो, उस स्टेप से पूछो ये चीज़ है नहीं है, बस आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार ना समझ में आए तो एक बार लेक्चर को फिर से देखो, वादा है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर के साथ में। अगला लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं एपी, तो एपी के लिए इंतजार करें, तब तक आप जो है इसको सॉल्व करें। अगले संडे तक आपको एपी भी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले संडे को।